तस्मात् वा एते देवातितरामिव अन्यान् देवान् यद अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुः ते ह्येनत् प्रथम विदांचकार ब्रह्मेति। तस्मात् इसी वजह से वही निश्चित रूपेण एते देवाः यद अग्नि वायुरिंद्र, जो कि इंद्र अग्नि और वायु हैं, ये देवता लोग अतितरामी व अन्यान देवान, इन देवताओं ने ही इसको कैसे जाना, कहते अत्यंत समीप से जाना। ये नेदिष्टम, इस ब्रह्म को अत्यंत समीपस्थ ब्रह्म रूपेण का जो संवाद आदि के द्वारा, दर्शन के द्वारा उन्होंने जो जाना है, स्पर्श किया है, मैंने जानने से तात्पर्य छू दिया, ऐसा छूएंगे कहा से ब्रह्म को है, तो जान लिए। अतएव वे क्या हो गए, वो जो है अन्य देवताओं के अपेक्षा से अतितराम इव, इव जो है एव अर्थ में, इव जो है एव अर्थ में मंत्र में, अतितराम इव मन अतितराम एव भवती। उन्होंने उसे पहले, सबसे पहले है उन्होंने जाना है प्रथम विदांचकार ब्रह्म इति, सबसे पहले उस यक्ष को, ये ना तो मैंने उस यक्ष को सबसे पहले इन्होंने ही ब्रह्म करके जाना था। एक तो साक्षात उमा से जाना इंद्र ने, और अग्नि और वायु ने इंद्र के द्वारा जाना परंपरा, इन जाना इन्हीं तीनों ने सबसे पहले ये ब्रह्म है करके। अतएव वे लोग जो निश्चित रूपेण अन्य देवताओं की अपेक्षा से बढ़ चढ़ कर हो गए, ज्ञान और ऐश्वर्यों से श्रेष्ठ हो गए। सभी देवताओं में श्रेष्ठ है अग्नि और वायु, उन दोनों से भी श्रेष्ठ है इंद्र। और अब ये सामान्य रूप में तीनों को कह दिया, ये तीनों अन्य देवताओं की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। अगले मंत्र में कहेंगे अग्नि और वायु से भी ज्यादा इंद्र श्रेष्ठ है, ये अगले मंत्र में आएगा। यस्माद अग्नि वायु इंद्राः एते देवाः, इसलिए अग्नि वायु और इंद्र ये तीन जो देवता ब्रह्मणः संवाद दर्शनादिना सामीप्यम उपगताः, संवाद मैंने वार्तालाप किया, उन्होंने पूछा, इन्होंने जवाब दिया, इस तरह से वार्ता हुई, कुछ बातचीत हुई, और दर्शन आदि के द्वारा, और विशेष रूपेण इंद्र के लिए तो ब्रह्म विद्या की कृपा से उसको स्पष्ट जान भी लिया वस्तु को, इसीलिए आदि कह दिया। आदि ना सामीप्यम उपगता, निर्दिष्टम माने सामीप्यम, अत्यंत समीपम इत्यर्थ, अत्यंत समीप को प्राप्त कर गए। तस्माद इसलिए ऐश्वर्य गुण ही अतितराम इव शक्ति गुणादि महाभाग्य ही अन्यान देवान अतितराम अतिशयन शरद इव एते देवाः। इव शब्द अनर्थक अवधारणार्थ हुआ, स्वामी को प्राप्त कर, इसलिए क्या हो गया, ऐश्वर्य गुण ही, ऐश्वर्य और गुणों के अपेक्षा से अतितराम इव, अधिक के समान हो गए, बढ़ चढ़कर हो गए। अतितराम अतिक्रम्य विशेषण वर्तन्ते थी अतितराम इव, अति इस अव्यय से क्या हो गया, तरप और आमु प्रत्यय हो गया। जैसे विजयते तराम बनाते ना तिंगंतों से, अव्यय तिंग अव्यय से होता है, तिंग होता है, घ से होता है, इनसे आमु प्रत्यय होता है, अविप्रकर्ष है, अविप्रकर्ष अर्थ में होता है। तो अति इस अव्यय से आपने क्या कर दिया, तरप करके अमु कर दिया अतितराम पर, क्योंकि तरप और तरप का क्या होता है, घ संज्ञा, तरप जब घ से ही आमु प्रत्यय होता है, घ संज्ञा वालों से, इसलिए अति तरह से, अति से तरप हो गया, तरप से जो है अम हो गया, अतितराम हो गया, मन अधिक अधिक अतिशयन अधिक हो गए, अन्यों की अपेक्षा से अतिशयन अधिक हो गए। किससे अधिक हो गए, ऐश्वर्य और गुणों के द्वारा वो अन्यों की अपेक्षा से अधिक हो गए, ये इसका अर्थ है। शक्ति गुणादि महाभाग्य ही, और स्पष्ट करते भाष्कर कहते हैं शक्ति गुण और महाभाग्यों के द्वारा वे अन्यान देवान अतितराम अतिशयन शरते, शरते वर्तन्ते, टिप्पणकार साफ कर देते, इसलिए शरते बने वर्तन्ते,
अन्यों के पेशा से अतिशय न कुछ विलक्षणताओं को लेकर के अधिक रूपेण विद्यमान है वो। इव एते देवाः, इव अर्थ हो तो सादृश अर्थ में अधिक होने के समान में मैंने अधिक नहीं हुए, ऐसा भी कोई अर्थ ले सकता है, समान है ना, ऐसा अर्थ भाषा ऐसा कहते नहीं युवा जो है सदृश ऐसा अर्थ में नहीं लेना, या तो इसका अर्थ ही मतलब कुछ भी, युवा शब्द अनर्थक, अनर्थक निपात प्रयोग समझ लेना, अथवा अवधारणार्थ हो एव अर्थ में ले लेना, अवधारण मैंने एवकार अवश्यमेव अधिक हो गए ये अर्थ। यद अग्निर्वायु इंद्रस्ते ही देवा, ये जो अग्नि वायु और इंद्र है ये तीनों देवा, ते देवा, यस्मात् जिसलिए एनत मने ब्रह्म निर्दिष्टम अंतिकतमम प्रियतमम पस्पृशु, अंतिकतम का प्रियतमम अर्थ कैसे कर दिया भाष्यकार ने, है अंतिक होता है समीप, समीपतमम, अंतिकतमम ने समीपतमम होना चाहिए, निर्दिष्टम का अर्थ होता है नमो निर्दिष्ठाय प्रियधवधविष्ठाय च नमो, कहते ना महिमा स्तोत्र में, निर्दिष्ट दविष्ट समीपस्थ अत्यंत सामीप्य को निर्दिष्ट, अत्यंत दूर को दविष्ट, दूर को दो आदेश करके दविष्ट बनता है। तो प्रियतम क्यों कह दिया, क्योंकि समय यह है लोक व्यवहार में क्या देखते हैं आप, जो आपका प्रियतम होगा वो आपका दूर में रहते हुए अत्यंत समीप में है, क्योंकि आपके हृदय में है, और जो आपका प्रियतम नहीं है वो अत्यंत नजदीक होने पर भी आपसे कोसों दूर रह मानो ऐसा इतना दूर हो जाता है। जैसे आपका शत्रु है, आपके बगल में बैठा हो तो भी आप ऐसे रहते हैं जैसे कि मालूम ही नहीं है कोई बैठा भी है यहाँ बगल में, उधर देखेंगे भी नहीं मुड़ करके, ये शत्रु है ना। मन में आवे तो भी आप क्या करेंगे, दूर के समान देखेंगे, नजदीक रहने वाले को भी बहुत दूर जैसे देखेंगे आप, और प्रियतम वस्तु जो होगा बहुत दूर में, अमेरिका में बैठे तो यहाँ बैठे बैठे हृदय में याद करते रहेंगे उसको, ऐसे लगता है सामने में ही है। अब देखो कितनी कहानियां, शबरी वगैरह की कहानी, राम कहाँ है मालूम भी नहीं, लेकिन ऐसे लगता था उनको बस सामने है भगवान, कुछ भी आवाज आ जाए, हवा की आवाज तो भगवान आगे, भगवान आगे। गोपियों को देखिए कि प्रीतम है ना, इसे जितना भी दूर भले ही हो ऐसा लगता बिल्कुल सामने में ही है, समीपतम हो जाता है, दूरस्थ वोपी। इसे 2 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट कर रहे हैं, प्रियतमत्वेमेव वास्तव अंतिकतमत्वम, जो प्रियतम होता है वही वास्तविक अंतिकतम हो जाता है, और अप्रिय से समीपस्थस्यापि, जो अप्रिय समीपस्थ होने पर भी दूरस्थ कल्पत्वात्, दूर स्थित के समान समझ लेना चाहिए। इतिहास है न, इसलिए भाष्यकार ने अंतिकतमम का अर्थ प्रियतमम कह दिया। पस्पृश स्पृष्टवंत, उन्होंने छू लिया ब्रह्म को, का मतलब क्या, यथोक्त ही ब्रह्मण संवाद आदि प्रकार ही, यथोक्त जो है संवाद आदि के माध्यम, संवाद दर्शन आदि के माध्यम से मानव ब्रह्म को छूने के समान छू लिए, अर्थात उसको विषय रूपेण अपने इंद्रियों का वृत्ति का विषय रूपेण ग्रहण कर लिए। ते ही यस्माच्च हेतोर एनत ब्रह्म प्रथमा प्रधाना संद, क्योंकि वे ही जिस कारण से इस ब्रह्म को प्रथम मैंने प्रथमा, एक बार एक वचन बोल दिया है क्योंकि 3 देवता लोग जाने हैं ना, इसे प्रथमा तीनों ने सबसे पहले जाना, प्रधान कर दिया, और भी स्पष्ट करने के लिए प्रधान रूपेण अन्य समस्त देवताओं के पेशा से यही उनको, यही 3 देवता उस ब्रह्म को जाने थे। इत्येतद् विदांचकार विदांचक्रु इति एतद् ब्रह्म इति, यह जो यक्ष है पूज्य जो प्रकाश रूपेण प्रकट हुआ था वह ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने जान लिया। अब उन 3 में से भी इंद्र और ज्यादा श्रेष्ठ क्यों हो गया, उसके लिए मंत्र बोल रहे हैं, तस्मात् वा इंद्रोतितरामि वन्यान देवान सहीन नेदिष्ठम पस्पर्श सहीन प्रथम विदांचकार ब्रह्मेति। उनमें से भी अन्य देवताओं से, अन्य कौन याद देना, 2 ही लेना आप, अग्नि और वायु, उन दोनों की अपेक्षा से
इंद्रो अतितरामिव, इंद्र जो है अधिक और भी ज्यादा अधिक हो गया, बढ़ चढ़कर हो गया उन दोनों के पेशा से भी। यदि पूर्व मंत्र के समान यहां पर भी अन्यान देवान ये सब बहुवचन प्रयोग हुआ है। स हेन निर्दिष्टम स्पर्श, वह इंद्र इस ब्रह्म को अत्यंत समीप रूपेण संबंधित कर लिया। अपना जो है ज्ञानेन्द्रियों का ही नहीं, अंतकरण का ध्यान भी किया ना उसने। जब प्रदान हो गया तो क्या किया उसने, अंतकरण में ध्यान किया, हृदय में ध्यान किया। तस्मिन एव आकाश एवं हृदय आकाश में ध्यान किया। वो तो केवल बाहर से देखा, बातचीत की और चले गए। और ये केवल देखा ही नहीं, बातचीत भले नहीं हुई, किंतु उन लोगों के विषय और ज्यादा श्रेष्ठता इसमें क्यों आ गया, ये हृदय में ध्यान किया। हृदय में ध्यान करने का फल क्या हुआ, ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई, उसकी कृपा हुई और जान लिया यह ब्रह्म है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है निष्ठम स्पर्श सही प्रथम विधान चकार ब्रह्म, वह वास्तव सबसे पहले ब्रह्म करके जानने वाला इंद्र ही है। वो आकर के बाद में अग्नि और वायु को सुनाया, अरे भाई वो जो प्रकाश था, यक्ष था, पूज्य था, वह ब्रह्म है, ऐसा आकर के बोला उसे। पहले उमा ने बोली इंद्र को वह ब्रह्म है, इसे वह ब्रह्म है ना, तद ब्रह्म इति होवाच, वह ब्रह्म है। इदम ब्रह्म करके नहीं बोल सकती वो, अयम ब्रह्म भी नहीं बोल सकती है। वह जो यक्ष कौन है पूछने पर वह ब्रह्म है कह दिया। और उसके लिए जानने के रास्ते पे आगे बताएंगे। यस्माद अग्निवायो अपि इंद्र वाक्यादेव, देखो भाष्यकार जोड़ दिए, जिसलिए अग्नि और वायु भी जो ब्रह्म को जाने हैं, तो कैसे जाने हैं वो, इंद्र वाक्यादेव, इंद्र का वाक्य से। और इंद्र ने कैसे जाना, उमा का वाक्य से। इंद्र ने उमा का वाक्य से जाना, अग्नि और वायु ने इंद्र के वाक्य से जाना है। इंद्र वाक्यादेव विधान चक्र, इंद्रेण ही उमा, इंद्रेण ही उमा वाक्य। और इंद्र के द्वारा कैसे जाना, जान लिया गया उस ब्रह्म को, उमा वाक्य। जिसलिए इंद्र के द्वारा उमा का वाक्य से जान लिया गया था, इसलिए वह इंद्र का वाक्य से इन अग्नि और वायु ने जान लिया, तो परंपरा ही हुआ। अच्छा, प्रथम यह ब्रह्म है ऐसे कौन सुना था, इंद्र ने ही सुना था। प्रथमम श्रुतम उमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम ब्रह्म इति, ब्रह्म करके सबसे पहले इसने इंद्र ने उमा के वाक्य से जाना। अतः तस्माद्वा, इसी कारण से ही निश्चित रूपेण इंद्रो अतितराम अतिशयेन शेते, वह शेरते बहुवचन बोले थे, या शेत वहां वर्तनते बोले थे। अब यहाँ क्या कहेंगे, शेते का अर्थ वर्तते, अतिशयेन वर्तते इत्यर्थ। इव पूर्वती, यहाँ पर भी इव का अर्थ क्या करेंगे, एव अन्यान देवान स, अन्य समस्त देवता अग्नि वायु प्रमुख, ऐसा अन्य समस्त देवताओं से सर्वोत्कृष्ट हो गया यह इंद्र। नेदिष्ठं स्पर्श, पूर्वनिष्ठ मने प्रियतमत्वेन अत्यंत सामीप्यत्वेन स्पर्श संबंधं कृतवान इत्यर्थः, संबंध को प्राप्त किया। यस्मात्, जिसलिए ऐसा स ही प्रतिविधान चकार, वह इंद्र इस प्रकार से सबसे पहले उसको ब्रह्म रूपेण ब्रह्म इति विधान चकार। उक्तार्थम वाक्यम, शेष वाक्य का जो शब्दार्थ है पूर्व मंत्रस्थ शब्दों का जो अर्थ किया गया था वही है, ऐसा समझना चाहिए। अब जो लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, मंद मध्यम अधिकारी, इस कहानी के द्वारा ये समझ में आ गया, सर्वाधिष्ठान सकल जय पराजय सकल क्रियाकलापों का कारणीभूता अभिनिमित्तोपान कारण रूपेण विवर्त रूपेण स्वीकृत वह अपना स्वरूपभूत जीव चैतन्य ही ब्रह्म चैतन्य है, जीव ब्रह्म अभिन्न है, अतएव वह अधिष्ठान होता ब्रह्म ही सर्व का कारण होता है। ऐसा उस कारणत्वेन ब्रह्म को जो साक्षात ग्रहण नहीं कर पाता है, उन लोगों के लिए उपासना के द्वारा ग्रहण करना है। उस निर्गुण निराकार को भी कारण रूपा सामान्य धर्म के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाएंगे आप, तो उसको सगुण ब्रह्म करके ग्रहण करना पड़ेगा, सविशेष ब्रह्म को ग्रहण करना पड़ेगा।
वो कैसे होगा? तो अधिदैवत्व में क्या विशेष रूपेण सुग्रहण किया जाए और अध्यात्म किन विशेषताओं को सुग्रहण करना चाहिए, इसके लिए अधिदैव और अध्यात्म उपासना दो यहाँ पर कहने जा रही है। वह उमा इंद्र के लिए तशेष आदेश यद्येतद् विद्युतो विद्युतदा इति नियमिषदा इत्यदैवतम् तस्य एष आदेश। तस्य माने प्रकृत से ब्रह्मणा, वह जो प्रकृत ब्रह्म है उसका बारे में एष आदेश माने उपमो द्वारा उपदेश। यह आदेश है का मतलब क्या? उस ब्रह्म के बारे में आदेश का मतलब उपमाओं के द्वारा उपदेश। निरुपम उस ब्रह्म को भी उपमाओं से उपदेश दिया जाता है, उसको इसके समान समझ करके ध्यान करना। बिजली के समान समझ के उसको ध्यान करो, या बिजली के प्रकाश के समान समझ कर उसका ध्यान करो। है? इस प्रकार से जिसके लिए कोई उपमाएं नहीं है, ऐसे को भी उपमाओं के द्वारा सगुण बना करके ध्यान करने के लिए जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश का नाम आदेश है। यदेतद् विदितो विद्युत आ इति इत नियमिषद आ इति अधिदैवता। यहाँ पच्छेद को ध्यान रखना है। व्यद्युतत् वि अद्युतत्, व्यद्युतत् वि उपसर्ग है, अद्युतत् लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यथा यदेतद् विदितो व्यद्युतत् आ इवर्त में है इति। फिर आया इत, इत इत है ना, वत्ता को नकार हो गया, रो अनुनासिक के अनुनासिको वा इन निमिषदा हो गया है, वो इत समझना। इति इत निमिषदा नियुपसर्ग अमीमिषत, नियुपसर्ग वहां पर अमीमिषत है, यहाँ वी उपसर्ग अद्युतत् है। और आ दोनों जगह अलग कर दो, दोनों आ जो है इव अर्थ में है, और बीच में इति के बाद इत क्यों कहा? वो च अर्थ में समुच्चय करने के लिए, क्योंकि इति कह करके उपदेश समाप्त कर दिया। जब इति आने का मतलब कि उपासना समाप्त हो गया, मामला छुट्टी। तब कहते कि नहीं इत। और ये भी है क्या? निमिषदा, निमिषद आ माने इव, निमिषद इव च उपासितव्यम, व्यत्युतद इव उपासितव्यम, निमिषद इव च उपासितव्यम। दो धर्मों से उपासना करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। बिजली का चमकने के समान, ये बिजली के प्रकाश के समान एक दृष्टा। और दूसरा, जैसा वह बिजली आपके आंख के समान क्या है? आंख कैसा है? पलक गिरता है खट से, बड़ा आश्चर्य की नहीं, कितनी देर तक खुला रहता है? खट 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 होते रहता है लगातार, बहुत जोर से खड़ा रहता, ज्यादा देर 2 मिनट भी नहीं दर्द होने लग जाता है। अभ्यास करनी पड़ती है त्राटक, धीरे धीरे करते 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 लंबे समय तक स्थिर रह सकेंगे। नहीं तो एक कैमरा जैसे काम करता है, फोटो खींचते रहता है संसार का। तो वो कैमरा तो बेचारा लिमिटेड है, उसकी दूरी सब कुछ लिमिटेड होता है, हिसाब से खींचता है। और ये इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, बहुत दूर दूर तक का खींच लेता है, और ऐसे पकड़ लेता है अनेकों जन्मों के लिए बीज बना लेता है। और वो कैमरा का तो ऐसा है नहीं ना, नेगेटिव भी खराब हो जाते हैं उसके, पॉजिटिव तो खराब होता ही है, नेगेटिव भी रख के उड़ जाता होगा। और यहाँ के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फिट अंदर ही रहेगा, हृदय के अंदर करने में परमानेंट हो जाता है, भूलने के समान हो जाता है, लेकिन वाकई में अंदर में वो रहता है सारा। लेकिन अचानक जो है हमको याद आ गया, क्या हुआ, हम 1984 में जब कैलाश आश्रम में थे तो नीलकंठ गए थे, कई बार जाते थे। तो एक बार जब गए थे तो एक जगह वहां ऐसे जगह खड़े होकर के हम यहाँ देख लिए, इस तरफ जब देखा तो ये दृश्य देखा थे, नहर है, ये नदी है, जंगल है, सब देखा था। अब जब उस समय का फोटो खिंचा हुआ हम अंत में आके बस गया, पता नहीं उस समय जब देखा था क्या संकल्प उठा होगा अंदर ही अंदर, मालूम नहीं, इच्छा हुई होगी
भाई क्या दिव्य जगह है, गंगा जी है, जंगल है, एकांत शांत दिख रहा है, वहां कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, कोई सड़क नहीं, फड़क नहीं, कुछ नहीं, ऐसी जगह रहना चाहिए। कहाँ तुम मेन सड़क हाईवे पे बैठा खटर खटर 24 घंटा होता है यहाँ, ऐसा मन में उगा होगा। और वो जो भगवान ने 20 साल बाद ये बिठा दिया, हो सकता है। कहने का मतलब ये आंख और जो पिक्चर खींचता है और उसके पीछे भी कोई संकल्प हो जाता है तो कोई भरोसा नहीं कब वो होगा ठीक, लेकिन सफल हो ही जाता है। अनावश्यक कहाँ सोचा था देवप्रयाग चले जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ लपड़े छपड़े में पड़ गए, घचर पचर दुनिया भर लपड़ा। अल्लाह के यहाँ क्यों टपका है, उसका पीछे वो संकल्प थी 84 का शायद। अरे कहाँ से कहाँ जोड़ कर देता है भगवान, कमाल की बात। निमिषदा ये ऐसा फोटो खींचने वाला आंख है, खराब है, संसार के फोटो खींच के अंदर दबा लेता है। तो उसके समान ये चमक गया, खट आया और खट चला गया, गायब। इंद्र के सामने आके पलक के समान गायब हो गया। इसे कहते निमिषदा इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत संबंधी उपासना है। इसका व्यर्थ करेंगे दैवतम का मतलब क्या वगैरह आएगा, देखिए। ब्रह्म जो है स्वयं ज्योतिष्ट है, प्रतिदिन प्रकाश यह उत्पन्न हो नहीं सकता है। इसी बात को मन में रखते हुए कहा यहाँ पर भाष्यकार तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणः, वह तस्य मने प्रकृतस्य, उसका उसका का मतलब क्या, प्रकृत का। प्रकृत कौन है, ब्रह्म, ब्रह्म का। एष आदेश, यह आदेश है। आदेश का मतलब उपमोपदेश, उपमा पूर्वक उपदेश है। तो उपमा पूर्वक उपदेश क्यों दे रहे हो, क्या वो उपमा के योग्य है क्या? ब्रह्म की भी उपमा हो, ब्रह्म के भी कोई उपमा मिल सकता है? ब्रह्म के भी सदृश कोई दूसरा तत्व है क्या संसार में कि उपमा पूर्वक उपदेश दोगे आप? तब कहते हैं निरुपमस्य ब्रह्मण येन उपमानेन उपदेश सोयम आदेशित तुच्छते। यद्यपि वह ब्रह्म कैसे वस्तुतः सादृश्यादि रहित है, निरुपमस्य ब्रह्मण, उपमा से रहित इस ब्रह्म का भी ये न उपमानेन, जिसलिए किसी उपमा के द्वारा कल्पना करके, कल्पनाया ये न कल्पनेन उपमानेन, उपमा की कल्पना कर ली गई, इसके जैसे मान लिया जाए। यदि किसी के जैसे तो होता नहीं है, हाँ? सभी तो उसकी मात्रा के भी मात्रा के बराबर नहीं होते हैं, तो उसके बराबर कहां से कोई हो जाएंगे? तो इसीलिए यद्यपि उसके सदृश तो कोई हो ही नहीं सकते, फिर कल्पना कर लेंगे, क्या करें? कुछ और समझाने के लिए कुछ न कुछ की सदृश कल्पना करनी पड़ती है। से ये न कल्पने न उपमाने न, एक उपमा की कल्पना कर लिया तो द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए इसको स्वयं ऐसा जो कहा गया वो बात है, उसका नाम आदेश है। इत्युच्यते किंतु क्या है वो उपमा, उपमोपदेश, उपमोपदेश जो है क्या है वो? कहते तद यदे तत् प्रसिद्धं लोके, वह यह जो इस दुनिया में अत्यंत प्रसिद्ध है, सब के सब जानते हैं, बचपन से ही अनुभव होता है। क्या है वो? कहते विद्युतो विद्युत, विद्युत का चमकना, बिजली का चमकना। द्युतदीप्त विद्युत, द्विभ्यो लुंगी है ना, द्विभ्यो लुंगी विकल्प से परसय पद अंग हो जाता है। विद्युत इसलिए प्रयोग हो गया, भी उपसर्ग है। अद्युत अंग होने से गुणाधिकार निषेध हो जाता है। अद्युत अद्युतताम अद्युतन इत्यादि रूप बनता है, भी उपसर्ग जोड़ दिया। विशेषेण अद्युत, बिजली विशेष रूप में जब चमकती है, साधारण चमक नहीं, हल्की फल्की चमक जाती है ना बारिश के दिनों, कभी कभी हल्का फल्का निकल जाता है, ऊपर देखने को मिलता है, वो नहीं लेना, वो देना विशेष। तो एकदम जमीन तक आके टकराते भूम करके आवाज करते जबरदस्त जाता है, जो वो लेना। जिस प्रकाश में आपके चारों तरफ के पदार्थ घोर अंधकार के मध्य में प्रकाशित, उस बिजली के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते वस्तु, ऐसे बिजली के चमक को लेना है। इसलिए विशेषेण अद्युत विद्युत, विद्योतनं कृतवत्, बिजली को कर दिया, बिजली को चमका दिया, ऐसा अर्थ नहीं लेना, कर्तरी में नहीं लेना। यहाँ
इसे कहते हैं विद्योतन कृतवत इत्येतद अनुपपन्नम। कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि यदि बिजली के प्रकाश को हम पैदा कराने करने लग जाएं और आप तक प्रकाश विस्तार के सादृश्य करना उत्पन्न करने लग जाओगे क्या फिर? इसलिए कहते हैं कृतवत यह अर्थ लेना उचित नहीं। किंतु क्या लेना है? विद्युत विद्योतनम भाव में लो। इसलिए इसको भले देखने में कर्तृमितिप रखा ना, अद्युत कहाँ बनता है? कर्तृमितिप होने पर, लेकिन देखने में कर्तृ में होने पर भी यहाँ प्रकरणानुसार कर्तृ नहीं हो सकता, इसलिए भाव अर्थ में लेना यहाँ पर इसको। तो विद्युत विद्योतनमिति कल्प्यते, कहते हैं आ क्यों कहा? तो असमन्तात अर्थ में होता है, सर्वव्यापक रूपेण ग्रहण करो। ऐसे तो बिजली सर्वव्यापक ग्रहण चमकता है नहीं, किंचित देशावचन होता है। तब कहते हैं आ उपमार्थ, उपमार्थ में इव अर्थ में लेना, आ यहाँ इव अर्थ में लेना। विद्युतो विद्योतनम इव इत्यादि, बिजली का चमकना रूपी क्रिया के समान ब्रह्म भी प्रकाशित हुआ, प्रकाश के समान प्रकाशित होकर दिखाई दिया, ऐसा अर्थ दे सकते हैं। यथा सकृत विद्युतम श्रुत्यंत्रे च दर्शनात्, जिस प्रकार जैसे श्रुत्यंत्र में कहा सकृत विद्युतम, जिस प्रकार से एक बार झटके में बिजली धड़ाक से गिरता है, प्रकाश करके चला जाता है, उसी प्रकार से समझो एक बार भी यदि हम एक झटके में उस ब्रह्म का अनुभव करने लग जाएं, कर लें तो काम हो जाए। ये सारे संसार का असली चेहरा दिखाई देगा। इस घोर अंधकार में सामने पेड़ है क्या पता नहीं चल रहा था, तो बिजली चमकी तो असलियत में क्या है सामने मालूम हो गया। उसी प्रकार से ये संसार जो सामने है, अविद्या रूपी अंधकार में विद्यमान यह संसार रूपी जो सत्य समझ में आ रहा है, इसकी असलियत एक बार भी यदि झलक में मिल जाए, इस ब्रह्मानुभूति हो जाए, उसकी साक्षात्कार क्षण भर के लिए भी हम कर लेते हैं, स्वरूप की ओर मुड़ जाते हैं ढंग से, तो निश्चित रूप में इसकी असलियत मालूम हो जाएगा। इससे इसकी मिथ्यात्व निश्चय हो सकता है। इसलिए इसको दृष्टांत रूप में दिया गया यहाँ उपमा। जैसा विद्युत इव ही सकृत आत्मान दर्शित्वा तिरोभूतम ब्रह्म देवेभ्य, बिजली के समान यह ब्रह्म भी क्या किया, उस देवताओं के समक्ष एक बार अचानक अपने स्वरूप को दर्शा करके तिरोभूतम एकदम तिरोहित हो गया, गायब हो गया समझो। उसी प्रकार अथवा बिजली का चमकना मत लो, बिजली का प्रकाश लो, षष्ठी। अथवा विद्युत तेज इति, विद्युत तेज इति अध्याहार्यम, या तेज कर विद्युत तेज विद्युतदा, वैसे मंत्र में विद्युत षष्ठी है, उस विद्युत से आगे तेज प्रथमांत अध्यार कर लेना पड़ेगा। बिजली के प्रकाश के समान वह प्रकाशित होकर चला गया। विद्युत विद्योतितवत आ मन इव, विद्योतित विद्योतित के समान हो गया। विद्योतित वत मन उपमा, ये कहाँ से लाया वत आपने? कहते आ इव, आ जो वहां है अबे वो इव अर्थ में है, उसके अंदर हमने कह दिया विद्योतित वत। विद्युत तेज सकृत विद्योतितवद इव इति प्राय, जिस प्रकार से बिजली का जो प्रकाश है एक बार चमक चाहता है, उसी प्रकार यह भी अचानक सब देवताओं के सामने चमक कर प्रकाशित हुआ और चला गया। ये इसका अभिप्राय है। इति शब्द आदेश प्रतिषेध निर्देशार्थ यदि अयम आदेश इति शब्द यह आदेश की समाप्ति का द्योतन करने के लिए है, इसलिए अयम आदेश इति ऐसा अन्वय होकर के उपदेश समाप्त हो गया। बस इतनी ही उपासना, एक ही धर्म को लेकर के, एक ही विशेषण को लेकर के, तब कहते हैं इच्छब्द समुच्चयार्थ। आगे जो इत आया इति इन निमिषदा इति इत, वो जो इत है समुच्चय करने के लिए एक और गुण को कथन करना चाहते हैं यहाँ। वह कौन सा? कद अयम च पुरः तस्यादेश, यह उसका दूसरा एक और उपदेश उपमोपदेश है, उपमा पूरक उपदेश है। कौसौ क्या है वो?
निमिमिषदा इति। निमिमिषत् यथा चक्षुर निमिमिषत् निमेषं कृतवत्, जैसे चक्षु के पलक निमेषं कृतवत पलक गिरते हैं उठते हैं गिरते हैं उठते हैं, उसी प्रकार से समझो। कितने देर लगता है गिरने में उठने में, इन पलकों को बंद होने और खुलने में? 2 घंटे नहीं, अरे वो तो लव, क्षण भी नहीं कहना, क्षण से भी छोटा लव कह दिया संस्कृत में उसको। एक लव समय होता है जिसे में आंख के पलक गिरते हैं और खुल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इसी लव से अंग्रेजी लोगों ने लव शब्द बना लिया, और आंख पलक को गिरा करके एक दूसरे को संकेत करते हम तुमको प्यार करते हैं। लव को गिराना, लव में एक लव में गिरता है ना पलक, इसे लव का द्योतन हो गया। इसलिए आजकल जमाने में क्या है, लड़का लड़की को लड़की लड़के को आंख मार देते हैं और कहते हैं हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। पलक का गिरने का नाम हमारे संस्कृत में लव होता है। एक लव काल के अंतर्गत यह पलक गिरते हैं और खुलते हैं। गिरना खुलना प्रेम का संकेत हो गया। जिस वस्तु के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है उस वस्तु को वह चित्रीकरण आंक करता है, जब वो फट बंद हो जाता पर्दा। ये तो होता है कैमरा में, क्या होता है, बंद रहता है पर्दा, पहले यूं खुला और खट बंद हो गया। ऐसे आपके खुलता है, वो प्यारा चीज है, खट अंदर ले लेता है ना। लव, ये लो बी ई अंग्रेजी में, यहाँ भी लव। लव को थोड़ा उच्चारण में तो गड़बड़ा रहे हैं आप, और क्या हो नहीं है, वो ही है वह। खैर वो तो हमने ऐसे बता दिया, अपभ्रंश की बात है। लेकिन हमारे तात्पर्य में भी मिश्र था, एक लव समय में जो है आंख के पलक गिरते हैं और खुलते हैं। निमिमिषद यथा कद, इसलिए समझा दिया चक्षु जिस प्रकार से नितराम अमीमिषत, निश्चित रूपेण एकदम अनायास वह जैसा पलक गिरता और खुलता है, उसी प्रकार से यह ब्रह्म भी आकर के चला गया। स्वार्थ निच प्रत्यय, निमिमिषत में स्वार्थ में निच प्रत्यय हुआ है, समझो। उपमार्थ एवं आकार, यहां पर भी जो आकार है उपमार्थ में लेना, युवार्थ में चक्षुषो विषय प्रति प्रकाश प्रकाश तिरोभाव इव च इत्यर्थ। चक्षु को वैसे विषय के प्रति प्रकाश और तिरोभाव होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वह प्रकाश और तिरोभाव हो गया। इत्यदि देवता, देवता विषय ब्रह्मण उपमान दर्शन, यह देवता विषय ब्रह्म का उपमा के द्वारा दर्शन मने वह ध्यान करने के उपासना का कथन हो गया। यहाँ पर थोड़े 2 नंबर 3 नंबर टिप्पण है, बहुत सुंदर। देखिए, विद्युत तेज इव सक्र विद्योतिवत ब्रह्म इत्यन्वय, उसके बाद कहते ब्रह्मण उपमान दर्शनम अनेन उपमानेन उपासनम। ब्रह्मण उपमान दर्शन है ना भाष्य, उस पर कहते ब्रह्मण उपमान दर्शन का मतलब क्या, अनेन उपमानेन उपासनम देवता विषयम। देवता विषय का भी मतलब भी यहाँ पर कौन सी देवता, देवता शब्द वाच्य सगुण ब्रह्म विषय में। देवता विषय के यहाँ क्या लेना, वाच्यभूत वस्तु सगुण ब्रह्म विषय की उपासना है। निर्गुण ब्रह्म तो कोई गुण ही नहीं, वहां कहां से उपासना करोगे, प्रकाशवद निमिषदवद ऐसे कैसे लोग हैं वहां। ये तो सगुण ब्रह्म की ही मामला बनती है। उपासना हमेशा उपास्यभूता गुणों को लेकर हम करते तो सगुण में ही करना पड़ता है, निषेध मुख से कर दें तो निर्गुण का होता है। निर्गुण ब्रह्मोपासना सदा निषेध मुखी ने ही किया जाता है, ताकि वह सकल गुणों का निषेध करने के द्वारा उसका चिंतन किया जाए, यही निर्गुण ब्रह्म उपासना होती है। अथा उसके अनंतर क्या होकर रहे हैं, अभी अध्यात्म उपदेश दिया जाता है, अध्यात्म संबंधी उपासना बताया जा रहा है। देखिए, अथाध्यात्म एतद् गच्छति व च मनो अनेन चैतत् उपस्मरत्य भीष्ण संकल्प। अथ अध्यात्म, अथ मन उसके अनंतर अब अध्यात्म संबंधी उपमोप उपदेश दिया जा रहा है। यदि गच्छति इव, इसी के आधार पर पर आ को इव कह दिया था, यहाँ भी है ना, दोनों इव है यहाँ पर, तो वहां पर इव माना लेना। गच्छति इव, यहाँ च 2 बार करेंगे नहीं, कह रहे वहां च नहीं था, वहां इस इत का अर्थ च लेना पड़ा। वहां इत था,
इन इसी मंत्र का वहां पर क्या कर दिया, इत का अर्थ च में ले लिया और आ का अर्थ इव में ले लिया, क्योंकि अगला मंत्र में अगला जो उपासना अध्यात्म उपासना में स्पष्ट इव और च शब्द का प्रयोग हो गया है, इसी अर्थ वहां भी लेकर के तुल्यता उपासना का करना पड़ा। गच्छति व च मनो अनेन चेतद उपस्मरति अभीष्टं संकल्प। अब अध्यात्म संबंधी उपासना का आदेश उपमा पूर्वक उपदेश दिया जाता है। क्या उपमा यहाँ पर, वह यह जो मन जाता हुआ सा दिखता है, क्योंकि वेदांत के मत में मन विभू है, इसलिए मन तो आता जाता है नहीं, विभू विभू वस्तु आता आता जाना आना जाना हो नहीं सकता उसका, तो कैसे आएगा जाएगा, इसे गच्छति व, फिर भी मन विषय की ओर जाने के समान जो आपको दिखाई देता है, यह मन जाता हुआ सा जो प्रतीत होता है, कहा जाता है, वह ब्रह्म है। वही क्या है, ब्रह्म। यदि एतद् गच्छति व च मनो अनेन च एतद् उपस्मरति, और इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जो है इस मन से ही अनेन मने अनेन मनसा एव यह एतत् ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म का उपस्मृति स्मरण करता है, और अभीष्णम मैंने बारंबार संकल्प भी किया करता है। इसी मन के द्वारा संकल्प करते हो ना कि मेरा मन सदा ब्रह्म का चिंतन करे। धर्मास्ते मही संतो ते मही संतो बोलते हो कि नहीं बोलते रोज शांति पाठ, जो वेदोक्त उपनिषदोक्त सकल धर्म है वह सब मेरे इस मन में सदा स्थापित हो। ऐसे मन से ही आप प्रार्थना करते, मेरा मन सदा ब्रह्म का ही चिंतन करता है। मामा ब्रह्म निराकरो, मुझे वो ब्रह्म निराकरण करे, मैं ना ब्रह्म का निराकरण करूं। ऐसा जो प्रार्थना करते हो मन से तो करोगे आप, इसलिए मन सैव एतद् ब्रह्म उपस्मरति बारंबारंच संकल्पयति। अथानंतरम मन अध्यात्म प्रत्यगात्म रूपेण ब्रह्मणो यथाभिव्यक्ति स्यात् तथा उपदिश्यते। प्रत्यगात्म रूप से ब्रह्म का जिससे अभिव्यक्ति हो जावे वह प्रक्रिया बताई जा रही है। वह प्रक्रिया जिसे प्रत्यगात्म रूपेण आप अभिव्यक्ति कर सके, तो उस ब्रह्म को जीव से अभेद रूपेण अनुभव कर सके, वह तरीका बता रहे हैं। क्या है वह तरीका, तब कहते हैं वह यह जो प्रकृत ज्योतिर्मय ब्रह्म है वह क्या है, मदियम मनो गच्छद वर्तता इति चिंतये। वह इस मन के जाने के समान वह भी मानो विषय की ओर जा करके विषय को प्रकाशन कर कौन रहा है, ब्रह्म ही कर रहा है, ऐसे समझना। क्योंकि मन क्या करेगा, जड़ बेचारा, अंतःकरण आवच्छिन्न चैतन्य ही तो प्रकाशन करता है ना, इसे ब्रह्म ही जाकर के कर रहा है समझो। मन जाके करता है, मैंने ब्रह्म ही जाके करता है, ऐसे समझो। इस प्रकार से मैं प्रकाशन कर रहा हूं ऐसे मत करो, मैं कौन, वो ब्रह्म हूं, वह ब्रह्म ही उसका प्रकाशन कर रहा है, मैं जो ब्रह्म वह उसे प्रकाशन कर रहा है। इस प्रकार से प्रत्यगात्म रूपेण ब्रह्म को अभेद पूर्वक ग्रहण करता हुआ सकल विषयों का प्रकाशक भूत मन के द्वारा उसका प्रकाशन का जो है उपासना चिंतन मनन करना चाहिए। अथ अनंतरम अध्यात्म प्रत्यगात्म विषय आदेश उच्यते। भाष्यकर स्पष्ट करते प्रत्यगात्म विषय का यह आदेश उपमा पूर्वक उपदेश कहा जा रहा है। यदेतद् गच्छति, यहाँ पर दो चकार की विशेषता टिप्पणकार बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। अत्र च द्वयम् इति अर्थकम भिन्न क्रम च, दोनों च इति अर्थ में लेना, दोनों चकारों को इति अर्थकम। अत्र च द्वयम ऐसे पाठ करो, टिप्पण थोड़ा अलग अलग छपा है, वैसे ऐसे पाठ अत्र च द्वयम, अत्र अस्मिन् मंत्रे च द्वयम अस्ति तस्य च इति अर्थकम। और किस अर्थ में लेना उसको, इति अर्थ में लेना, और भिन्न क्रमम च, जो जहाँ है वही इति करके जोड़ना नहीं, इति को बाद में जोड़ लेना। तो च को अंत में ले, संकल्पश्च अंत में च को ले जा, भिन्न क्रम से रखना, क्योंकि इति हमेशा कहाँ होता है, अंत में तो रखा जाता है ना, इति आदेश करके हमें बोलना चाहिए, इसलिए भिन्न क्रमश्च, भिन्न क्रम से रखना। वह स्वयं दिखा रहे एतत् ब्रह्म प्रति मनोगच्छति वा इत्येवं अनेन मनसा साधक एतत् ब्रह्म उपस्मरति उपस्मरेत् ध्यायेत् इति। यत्तत्
अध्यात्म सामान्य नपुंसकम, इसलिए यद तत् जो प्रयोग हुआ है मूल मंत्र में वो नपुंसकलिंग प्रयोग हो गया, सामान्य नपुंसकम कर दिया। इति यह आदेश स आध्यात्मिक, क्योंकि आदेश तो पुल्लिंग है, यह आदेश स आध्यात्मिक आदेश, जो अध्यात्म जो प्रयोग हुआ, यदि तत् जो प्रयोग किया वो सामान्य में नपुंसकलिंग प्रयोग हो गया है, वास्तव में उनको पुल्लिंग में ग्रहण करना चाहिए। इति ये कौन हुआ, और दूसरे का अतापरा संकल्पश्च अभीक्ष्णम, जब संकल्प के बाद चक लेना, अभीक्ष्णम संकल्पश्च ब्रह्म विषय इति चनेन मानस अनेन मानसोपस्मरेत, मनसा उपस्मरेत, हाँ मनसा उपस्मरेत, हाथ को गुण कर दिया है, मनसा उपस्मरेत इति यत् तद अध्यात्म इति च। इस तरह से दो उपासना अलग अलग बना लेना है इसको, दो चक की वजह से दो इति आएगा, दो इति की वजह से दो उपासना बन जाएगी, दो गुण है, एक उपासना दो गुण, दो गुणों से विशिष्ट एक उपासना। पहले भी दो गुणों से विशिष्ट एक उपासना थी आदि दैवत में, अब यहाँ भी दो गुणों से विशिष्ट एक उपासना अध्यात्म में।